अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले मैंने जीकेएस सीरीज़ का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की बात की, गाइडलाइंस की बात की और उसके अलावा मैंने अटेस्टेशन की बात की और उसका प्रोसेस आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट अटेस्टेशन एंड गाइडलाइंस और यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज हम अपना जीके सीरीज़ का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और अब बात करेंगे कुछ पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीकेएस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है तो वो है आपका पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान। प्रायोरिटी आपको जिन चीज़ों को रखनी है वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है और स्टडी प्लान है। तो हम आप पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपनी टिप्स दूंगी, अपना पर्सनल स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगी और मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी एज अ जीके स्कॉलर और वो मेरे लिए बहुत अच्छी प्रूव हुई है। तो वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। टिप नंबर 1 है कि स्टार्ट योर पर्सनल स्टेटमेंट विथ अ हुकिंग लाइन और अ हुकिंग पैराग्राफ, कि जिसको पढ़ने के बाद जो भी आपका पर्सनल स्टेटमेंट रीड कर रहा है उसका दिल चाहे कि वो आपका पूरा पर्सनल स्टेटमेंट पढ़े ताकि उसको पता चले कि वाई दिस पर्सन रोट दैट थिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पर्सनल स्टेटमेंट। तो यानी जैसे कि आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को नहीं पता होता वीडियो के अंदर क्या है, आप सबसे पहले उसका थंबनेल देखते हैं। आपका पर्सनल स्टेटमेंट रीडर के दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई ये कुछ यूनिक चीज़ है और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत वेल रिटन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, जिस पे डिपेंड करता है कि जो भी आपका पर्सनल स्टेटमेंट रीड कर रहा है वो आगे रीड करना चाहेगा भी या नहीं, या आपका पर्सनल स्टेटमेंट वो शुरू से देख के अगर आपने लिखा हुआ है कि माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम this city, from this place, from this country and I have this much member in my family और मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करते हैं, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द पीपल 90% ऑफ द पीपल ऐसे ही अपना पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कि गिविंग देयर इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली ये करती है, ये वो। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी कैप्टिवेटिंग फॉर द रीडर। तो मैं अब अपने पर्सनल स्टेटमेंट का फर्स्ट पैराग्राफ रीड करूँगी। इन अ वर्ल्ड वेयर स्टीरियोटाइप possesses the power to shape the trajectory of one's future, particularly within the cultural fabric of South Asian nations such as Pakistan. A persistent stereotype prevails, dictating that female students who excel academically must pursue a career in the medical field. My personal journey embarked from a conformity with this prevalent narrative, going along with what everyone expected, but then as I set out to explore and understand myself better, I discovered my true abilities and passions. This drove me to have a strong desire for technical education, especially in a country known for its excellence in this area, South Korea. So, point number 2, कि कोई आपको सेलेक्ट क्यों करेगा? तो कोई आपको सेलेक्ट क्यों करेगा भाई? आपको अपने आप को एज अ प्रोडक्ट लेना है और आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिशन जो कि बाकी स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले में आप अपने आप को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें ये होगा, लोग बच्चे स्टूडेंट्स बहुत सारे मैसेजेस करके पूछते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने सर्टिफिकेट देने होंगे, हमें एग्जैक्टली हमारे पास क्या अचीवमेंट होनी चाहिए कि जिसके बेसिस पे हमारी सिलेक्शन होगी। आपको इस सब चीज़ों के बारे में अब वो स्टेज आ गया है कि अब आपको इस सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो करना था आप कर चुके हैं। अब वो टाइम है कि अब आपको अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है थ्रू योर पर्सनल स्टेटमेंट। आपको अपने आप की मार्केटिंग करनी है कि कोई अगर आपको सिलेक्ट कर रहा है तो वो आपको क्यों सिलेक्ट कर रहा है। कि अगर आप उस टीचर की जगह होते और आपके सामने ही पर्सनल स्टेटमेंट होता तो क्या आप इसको सिलेक्ट करते, अपने आप को सिलेक्ट करते अपने पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू, या वो पर्सनल स्टेटमेंट इस काबिल नहीं है कि आप उसको सिलेक्ट करते। तो इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों ने और फिर आप नर्सरी से स्टार्ट करेंगे कि आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट, आप अपने अचीवमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। बढ़ा चढ़ा के बताने का मतलब ये नहीं है कि यू विल लाई इन योर पर्सनल स्टेटमेंट। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको सही सही बात लिखनी है, लेकिन उस बात को बेस्ट वे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमने ये अचीव किया था बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट थिंग। तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं और उसके साथ आप वो चीज़ें लिखें जिनका आपके पास प्रूफ है, यानी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। तो आप मिक्सचर बना के उन चीज़ों का
बीच बीच में आप वो चीज़ें भी लिख दें जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, और उसके बीच बीच में वो भी लिख दें जिनका नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। तो आप लोगों को ये करना है कि आपके पर्सनल स्टेटमेंट में एक कंटिन्यूटी हो, यानी एक फ्लो हो, आपकी एक स्टोरी हो कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है और बहुत अच्छे ऑर्डर में हो, ताकि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए आपके उसमें पर्सनल स्टेटमेंट में, जो कि बेसिकली आपकी लाइफ स्टोरी है और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन, देन आपका स्कूल का क्या था, आपने 9-10 में क्या किया, 11-12 में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, और फिर आप जो मेजर करना चाहते हैं वो आप अपना मेजर क्यों करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक हमने अपने पर्सनल स्टेटमेंट को कोरिया से रिलेट नहीं किया। हम लास्ट पैराग्राफ करेंगे। अब आपको अपने मेजर को रिलेट करना है कोरिया के साथ, कि आप अपना मेजर करना चाह रहे हैं तो कोरिया में ही क्यों करना चाह रहे हैं, और कोरिया ही क्यों आपने कंसिडर किया एज द बेस्ट कंट्री वेयर यू कैन डू योर मेजर। ओके, नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट मेरी टिप ये है कि जब आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखें तो आप के पॉप या कोरियन ड्रामा या ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा लिखना अवॉइड करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन अफेक्ट योर पर्सनल स्टेटमेंट नेगेटिवली। बेहतर रहेगा कि आप अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हुए पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, और अगर आप कोरिया के बारे में लिख रहे हैं तो आप कोरियन कल्चर के बारे में चीज़ें लिखें, कोरियन लैंग्वेज के बारे में चीज़ें लिखें, या आप यू कैन यूज़ के ड्रामा, कि आपको के ड्रामा के थ्रू इस कल्चर के बारे में पता चला, बट यू लाइक के ड्रामाज एंड यू लाइक के पॉप, ऐसी चीज़ों से ऐसी चीज़ें लिखने से अवॉइड करें, ताकि आपका पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो सराउंडेड रहे आपकी एजुकेशन से, आपके अचीवमेंट से, और यू एज अ पर्सन रेदर देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मे बी आपके पर्सनल स्टेटमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट टिप ये है कि आप आज से ही अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दें। आज से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो 15 दिन बाद या 10 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे वेबसाइट पर। उसके बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम होता है इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है अपना पर्सनल स्टेटमेंट इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आप आज से अपना पर्सनल स्टेटमेंट का एक ड्राफ्ट लिख लें और आप उसको रोज़ाना रीड करें। जब आप रोज़ाना उसको रीड करेंगे तो आपको उसमें फ्लॉस नज़र आ जाएंगे खुद ही, और आपके पास टाइम होगा उसको रीड करने का। तो अब जब ये आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप डेली उसको रीड कर रहे हैं, आप डेली उसमें उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का टाइम आएगा तो आपका बेस्ट पर्सनल स्टेटमेंट आपके सामने होगा, क्योंकि जो कि आप अपना बेस्ट कर चुके होंगे, जिसको आप बिल्कुल पॉलिश कर चुके होंगे और जिसमें आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं होगी। तो मतलब वो बहुत अच्छा सा पर्सनल स्टेटमेंट आपके सामने होगा और आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का टाइम आएगा, फॉर्म फिल करने का टाइम होगा, तो तब आप पैनिक नहीं करेंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे अपने पर्सनल स्टेटमेंट में। तो और आप अपने इंटरव्यू पे या और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो मेरी टिप ये है कि आप लोग आज से ही अपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दें और उसको रोज़ाना रीड करें और रोज़ाना उसमें इम्प्रूवमेंट्स करें। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की थी एज अ जीकेएस स्कॉलर, जब मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिख रही थी, और मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव मुझे लगता है मेरा पर्सनल स्टेटमेंट। मेरे पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मेरी पर्सनल स्टेटमेंट था। तो आई होप कि ये सारी टिप्स आपके भी काम आएंगी और आप लोग अपना पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा लिख पाएंगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो कि हमारा मेरी जीके सीरीज़ का पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी स्टडी प्लान, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टे ट्यून और स्टडी प्लान के लिए आप वेट करें जब तक आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट आज से लिखना शुरू करें। और बेस्ट ऑफ लक। ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। So I'm reading it और I will attach it here. I'm not reading it. तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपने इस पर्सनल स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इस पर्सनल स्टेटमेंट में मौजूद हैं या नहीं।